हम भी जन्म दिवस पर वृक्षारोपण करेंगे। तो ऐसा संकल्प हर बेटी को लेना है, हर भाई को लेना है, हर बच्चे को लेना है कि जन्मदिन पर हम एक पेड़ एक पौधा जरूर लगाए। और साथ में एक संकल्प और ले कि हम जीवन में जो हमारे जीवन में हम कुछ करने जा रहे हैं, कुछ बनने जा रहे हैं। अभी विद्यार्थी जीवन में है, लेकिन हमारा जो संकल्प है कि हम कुछ बनेंगे, किसी न किसी का कोई लक्ष्य होगा, संकल्प होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन इसके साथ हमें एक अच्छा इंसान भी बनना है। तो ऐसा एक संकल्प ले सभी बच्चे, और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए जो अभी बताया कि वृक्षारोपण करें, उसी से हम अच्छा इंसान बन सकते हैं। ऐसे काम करने से हम अच्छा इंसान बनते हैं, और अच्छा इंसान बनने के लिए हमें अच्छे अच्छे कार्य सेवा के करने चाहिए, अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। तो आज गणतंत्र दिवस है, जिस गणतंत्र दिवस पर हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, और हमारे देश के संविधान में हमको जो बातें बताई गई है कि हम किसी में भेदभाव नहीं करेंगे और हम सभी एक समान रहेंगे, एक समानता की जो बात कही गई है, तो हमें अपने आप में एक वो सोच रखनी चाहिए कि हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, हमारी सबकी एक भावना होनी चाहिए। जो भावनाएं रानी लक्ष्मीबाई या वीर शहीदों की थी, जो भावनाएं हमारे देश के लिए आज भी जो लोग लड़ रहे हैं, हमारी संस्कृति के लिए आज भी कहीं लोग अपना जीवन लगा रहे हैं, वैसा हम भी अपनी संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए जीवन लगाए। यही आज का हमारा संकल्प होना चाहिए। तो सभी का ध्यान इधर है तो सुनेंगे, सभी का ध्यान है कि नहीं है? अभी आपसे क्वेश्चन करेंगे, हम किसी न किसी से अभी क्वेश्चन करके हम खड़ा करेंगे और पूछेंगे, फिर आपको जवाब देना रहेगा। तो आपसे बातचीत करते करते आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इसीलिए आप सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। क्यों? ध्यान हमारा यदि स्थिर नहीं होगा, मन एकाग्र नहीं होगा, तो हम किसी चीज को सीख नहीं सकते हैं। इसीलिए अपना मन और अपना ध्यान, अपने मनस्थिति को एकाग्र करना बहुत जरूरी है। और मनस्थिति को एकाग्र करने की शक्ति कहाँ से आएगी? मेडिटेशन से, ध्यान से आएगी। और मेडिटेशन किस चीज का करना है? गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र का ध्यान करना है, उगते हुए सविता का ध्यान करना है, उगते हुए सूर्य भगवान का ध्यान करना है, और 10 मिनट हर बेटी को गायत्री मंत्र का जप करना है, जिससे आपकी बुद्धि का विकास होगा, आपकी बुद्धि में अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आप अच्छा सोचोगे, और अच्छा करने के लिए आपका मन आपको प्रेरित करेगा। और ये मन जो प्रेरित करेगा, ये भावनाएं गायत्री मंत्र की शक्ति से ही आ सकती है। इसीलिए आज ये संकल्प लेना है कि गायत्री मंत्र का जप 10 मिनट का मेडिटेशन हम घर में जरूर करेंगे। स्कूल आते हैं, स्कूल आने से पहले हम 10 मिनट का मेडिटेशन करें, और अच्छा सोचें, अच्छी पुस्तकों को दोस्त बनाएं, और अच्छा स्वाध्याय करें, पुस्तकों को पढ़ें, और जो अच्छी पुस्तकों में हमें अच्छा सुनने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है, उसे अपने जीवन में उतारे। और एक संकल्प ले कि हम जो पॉलीथीन का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, हम कुरकुरे चिप्स खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, या बस में सफर कर रहे हैं तो हम कुरकुरे चिप्स खा रहे हैं, बस में से हम उस पॉलीथीन को फेंक देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें उस पॉलीथीन को, या घर में या कहीं पर भी हम प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं, उसे हम डस्टबिन में डालें। क्योंकि यदि हमको धरती को स्वच्छ और स्वस्थ रखना है, तो हमें गंदगी नहीं फैलानी है, हमें गंदगी को साफ करना है। ये आज हमारा संकल्प होना चाहिए। यदि आप ये संकल्प लोगे तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। नहीं तो हम सिर्फ भाषण देना और भाषण सुनना, इतने मात्र तक हमारा काम नहीं है। हमें एक एक ऐसे कार्य करना है जिससे हमारी संस्कृति, हमारा देश और आने वाला भविष्य हमारा अच्छा हो, आने वाला हमारा जीवन अच्छा हो। और जीवन को शानदार बनाने के लिए हमें देश में फैली हुई बुराइयों को खत्म करना पड़ेगा, देश में फैली हुई कुरीतियों को खत्म करना पड़ेगा, और जो हमारे मस्तिष्क में गलत विचार है उनको खत्म करना पड़ेगा, और अच्छे विचारों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। इसीलिए प्लास्टिक का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, और जो हम यदि कर रहे हैं तो उसे हम डस्टबिन में डालें, गंदगी नहीं फैलाए। चाहे हमारा घर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे आप किसी के घर में भी जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, आपको गंदगी को साफ करना है। क्योंकि आप गंदगी को साफ करने वाले हो, गंदगी फैलाने वाले नहीं हो। हमारे गुरुदेव ने कहा कि मैं तो सफाई कर्मी हूँ। तो हमारे गुरुदेव ने जब ये शब्द कहा तो लोगों ने कहा कि आप सफाई कर्मी हो, आप तो गुरुदेव हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वो गंदगी को साफ करता हूँ जो गंदगी को कोई साफ नहीं करता। मैं समाज में फैली हुई बुराइयों को साफ करने वाला हूँ, मैं समाज में फैलती हुई कुरीतियों को साफ करने वाला हूँ, जो आज हमारे समाज को खोखला बना रही है, जो आज हमारे भारत राष्ट्र को खोखला बना रही है। इतनी सारी समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं। बेटा बेटी में फर्क होता है। बेटियों में जो आज के समय में
दो चीजें हमारे समाज को खोखला कर रही है। एक है युवाओं में नशा और बेटियों में फैशन। युवा नशे की ओर दौड़ रहा है और बेटियां फैशन की ओर दौड़ रही है। वो फैशन भारी बनावटी फैशन जिसमें हमारी कहीं न कहीं 99% बेटियां अपने जीवन लक्ष्य को भूलती जा रही है, अपने जीवन से भटकती जा रही है। जो उनका लक्ष्य है उसको अपने आप को लक्ष्य को प्राप्त करने की उनके पास ताकत नहीं है। क्यों नहीं ताकत है? क्योंकि उन्होंने भारी जिंदगी को जीना शुरू किया है। आंतरिक जिंदगी जो हमारे अंदर है, हमारी असली जिंदगी जो हमें अपने अच्छे गुणों को जागृत करना चाहिए, एक आदर्श बेटी बनना चाहिए, एक ऐसी सेवा भावी बेटी बनना चाहिए जिससे हमारा देश हम पर गर्व करे, दुनिया गर्व करे कि बेटे से ज्यादा बेटियां कर सकती है। लेकिन कब गर्व करेगा? जब बेटियां स्वयं को एक शक्ति मान लेगी, बेटियां स्वयं को एक दुर्गा शक्ति मानकर अपने जीवन को लोक कल्याण के लिए लगा देगी, बेटियां अपना व्यक्तित्व निखार लेगी। उस दिन भारत में कोई भी एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा जो ऐसा कहेगा कि बेटियां बोझ होती है। तो हमें वैसी बेटियां बनना है कि इस बोझ के जो लोग कहते हैं कि ये बेटियां बोझ होती है, उस कलंक को समाज से मिटा देना है। और मिटाने के लिए हमें सतत अभ्यास करना है अच्छे कामों का, सतत अभ्यास करना है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का, सतत अभ्यास करना है अपनी जिंदगी को संवारने का। और जिंदगी को संवारने की बात है तो जिंदगी को कैसा संवारना है? अच्छे कपड़े पहन लेना, खूब लाली लिपस्टिक मेकअप कर लेना नहीं। जिंदगी को संवारना मतलब अपने जीवन में चिंतन करना है कि मुझे किस तरीके की बेटी बनना है। मुझे वो बेटी बनना है जो समाज के अंधकार को मिटा दे, वो बेटी बनना है जो समाज में फैलता हुआ जो अंधकार है बुराइयों के रूप में से मैं खत्म कर सकूं, ऐसी बेटी बनना है। तो अपने आप में एक ताकत है हम, और अपनी ताकत को हमें पहचानना चाहिए। यहाँ पर जितनी भी बेटियां बैठी हुई है वो सब बेटियां किसी से कम नहीं है, सब रानी लक्ष्मीबाई से भी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जब वो अपने आप को यदि पहचान ले उस दिन वो क्या से क्या नहीं कर सकती, बहुत कुछ कर सकती है। इतना बड़ा लक्ष्य, बड़े बड़े लक्ष्य पार कर सकती है, आंधी तूफान भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे, इतनी बड़ी ताकत है बेटियां। लेकिन बेटियों को अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा। जो मन इधर उधर भटक रहा है ना हमारा, जो हमारा जीवन इधर उधर हमारा मन नहीं लगता ना अच्छी बातों में, अच्छे कामों में, उस मन को एकाग्र करो, उसको बिठाओ और उस पर लगाम लगाओ। क्योंकि मन कुत्ते की पूंछ की तरह होता है, उसको जितना खींचेंगे उतना मुड़ेगा। लेकिन मन को यदि कंट्रोल में करना है तो मन पर आपको घोड़े की तरह लगाम लगानी पड़ेगी। घोड़े को लगाम लगाते हैं तभी जाकर वो सीधी लाइन चलता है, और लगाम नहीं लगाई जाए तो वो जो सवार होता है उसे फेंक सकता है। तो हमें अपने मन के घोड़े पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, उस पर लगाम लगानी पड़ेगी। और मन पर लगाम लगाने की तो कौन सी लगाम लगाना है? उस पर स्वाध्याय की, अच्छी पुस्तकों की, सेवा की और अच्छे कार्यों की हमें लगाम लगानी पड़ेगी। तब जाकर हमारा मन हमें किसी लक्ष्य की ओर ले जाएगा, किसी और मंजिल की ओर ले जाएगा। इसीलिए अपने मन को एकाग्र करना सीखो। और जो भटकाव मस्तिष्क में आ रहे हैं इस उम्र में, बहुत सारी बेटियां हैं इसमें, और बहुत सारी बेटियों का मन अभी भी यहाँ पर नहीं है। शरीर से तो बैठी है लेकिन मन इधर उधर भाग रहा है कि मेरी सहेली जा रही मैं भी जाऊँ। ये मन क्यों ऐसा करता है? पढ़ने में भी मन ऐसा होता है, हम जो याद करते हैं वो भूल जाते हैं, जो याद किया हम भूल जाते हैं, परीक्षा में हमें याद नहीं होता है। और फिर हम भगवान को कहते हैं कि भगवान मुझे याद हो जाए, परीक्षा में पास हो जाओ। तो हमारे मन में ये जो चीजें होती है ना, ये मन इधर उधर भागता है, मन बंदर की तरह होता है। लेकिन मन को शांत करने का एक ही तरीका है, वो है गायत्री साधना, वो है गायत्री मंत्र का मेडिटेशन। जितना गायत्री को जपोगी, जितना गायत्री मंत्र का जाप करोगी, जितना एकांत में रहोगी, जितना अपना चिंतन श्रेष्ठ बनाओगी, अच्छी पुस्तकों से लगाव लगाओगी, उतना ही आपका मन एकाग्र होगा, उतना ही आपका मन आपको शक्ति प्रदान करेगा। जिस दिन मन को कंट्रोल में कर लिया उस दिन आपका मनोबल बढ़ेगा, उस दिन आपका आत्मबल बढ़ेगा, उस दिन आपके अंदर का युवा जागृत हो जाएगा। और जिस दिन आपकी युवा शक्ति अंदर से जागृत हो गई उस दिन दुनिया में कोई भी कुरीतियां नहीं दिखेगी। उस दिन अपने समाज में फैली हुई कुरीतियों को खत्म कर सकती हो, आप बड़े से बड़े काम कर सकती हो। लेकिन कब? जब आप अपने आप को संवार लोगी, अपने आप को कंट्रोल में कर लोगी, अपने आप की सोच को डेवलप कर लोगी और अपने सोच को सही कार्य में लगा लोगी। इसीलिए सोच को सही काम में लगाने के लिए आपको, हमने बार बार बोला, मेडिटेशन करना पड़ेगा। इसीलिए आप अपने आप को कंट्रोल में कीजिए। और आज जो भटकाव हो रहा है, दिमाग में गलत गलत विचार आ रहे हैं, 13 साल से लगा करके 30 साल की बेटियों के मन मस्तिष्क में बहुत सारे विचार जो आते हैं, परिवर्तन होता है, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। उस समय में हमारा जो मन होता है बहुत नाजुक होता है, भटक जाता है,
थोड़ा सा नेगेटिव बातें आई, हम बहुत बड़ा टेंशन ले लेते हैं, बहुत तनाव में रहते हैं और हमारे जीवन में तनाव आ जाता है, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, चिंता करते हैं और कहते हैं कि क्या होगा, और थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा हम भटक जाते हैं, भटकाव आते हैं। एक कहानी के माध्यम से बताऊंगी कि एक बहुत बड़ा तालाब था जिसके किनारे बहुत सारे बगुले रहते थे। उस नदी में बहुत सारी मछलियां रहती थी। उसमें से एक बगुला सोचता था कि काश मैं इन मछलियों को खा लूं, लेकिन कभी भी मछलियां उसके कब्जे में नहीं आती थी। एक दिन बगुले ने योजना बनाई और वो तालाब के किनारे जोर जोर से रोने लगा। तो वहां पर मछलियों ने उससे बगुले से पूछा कि बगुला तो रो क्यों रहा है? तो उस बगुले ने कहा कि भाई ये यहाँ से महात्मा जी निकले हैं और उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में तालाब सूख जाएगा और यहाँ के सारे जीव मर जाएंगे। तो मछलियां घबरा गई कि ये जब तालाब सूख जाएगा तो हम तो मर जाएंगे। तो मछलियों ने कहा कि अब हम क्या करें? तो बगुले ने उनको कहा कि मुझे नहीं पता क्या करना है, लेकिन हाँ मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आपको मैं एक उपाय बताता हूँ। तो मछलियों ने कहा कि बताओ। मछलियां तो घबराई हुई थी क्योंकि उनको अपनी जान बचानी थी। वो बगुले की बातों में आ गई और बगुले ने उनको एक योजना बताई कि दूर की एक पड़ोस में एक दूसरा तालाब है, तुम लोग सब वहां चली जाओ। तो मछलियों ने कहा कि हम वहां जाएंगे कैसे? तो बगुले ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ यदि तुम मुझ पर विश्वास करो तो मछलियों ने उस पर विश्वास कर लिया क्योंकि मछलियां भोली थी। तो उस बगुले ने कहा कि एक एक मछली करके मैं उस तालाब में छोड़ दूंगा। दूसरे दिन उस बगुले ने ऐसा ही किया, एक मछली को अपनी चोंच में उठाया और ले गया उड़ा के ले गया किसी पहाड़ी के ऊपर। उस मछली ने कहा कि यहाँ पर तो तालाब नहीं है, यहाँ तो एक पहाड़ी है। तो उस बगुले ने कहा कि तुम पागल हो, तुमने मेरे पर विश्वास किया है, मैं तुमको कोई तालाब में छोड़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं तो तुमको खाऊंगा, न तुम्हारा तालाब सूखने वाला, ये तो मैंने योजना बनाई तुम्हें खाने के लिए। ऐसे करते करते उसने बहुत सारी मछलियों को खत्म कर दिया। एक दिन केकड़े की बारी आई, उसने केकड़े को अपनी पीठ पर बिठाया और उसे पहाड़ी के ऊपर ले गया और पहाड़ी पर ले जाकर केकड़े ने पूछा कि यहाँ पर तो मछलियों की हड्डी पड़ी है, यहाँ तो कोई तालाब नहीं है। तो उसी प्रकार उस बगुले ने उसको कहा कि मैं तुमको खाऊंगा, इतने दिन तक मछली खाई, आज तुझे खाऊंगा। वो केकड़ा समझदार था, चतुर था, उसने अपनी डंक से उस बगुले की गर्दन को मरोड़ दिया और मार दिया। तो इस कहानी का मतलब ये है कि जो हमारे समाज में जो छोटी छोटी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, उनके जीवन में भी ऐसे बगुले आते हैं, ऐसे लड़के आते हैं और वो कहते हैं कि तू कितनी सुंदर है, तेरे लिए चांद सितारे तोड़ कर लाऊंगा, तेरे लिए गुलाब का फूल लेकर आऊंगा, और लड़कियां उनकी बातों में आ जाती है और अपने माँ बाप को धोखा दे देती है। इसीलिए बहनों में यही निवेदन करूंगी कि किसी भी भाइयों की, लड़कों की बातों में नहीं आना है। आपको अपने माता पिता का सीना चौड़ा करना है, इज्जत से उनको इज्जत कमा के देना है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, न कि किसी दो दिन का आया हुआ लड़का उसकी बातों में आकर हम अपने जीवन को, अपना लक्ष्य बर्बाद कर दे, अपना कैरियर खराब कर दे, अपनी लाइफ खराब कर दे। इसीलिए अपने आप पर एक विश्वास बनाओ कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, और आपको यदि किसी की मदद चाहिए तो मदद लो, लेकिन किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। अपना खुद का सम्मान बचा के रखो, अपना खुद का चरित्र निर्माण करो, क्योंकि चरित्रवान बेटियां ही राष्ट्र को चरित्रवान बनाती है, संस्कारवान बेटियां ही राष्ट्र को संस्कारवान बनाती है। इसीलिए अपने चरित्र से भटकना नहीं है, हमें अपने जीवन में भटकाव नहीं लाना है, और इन भटकाव से बचने के लिए हमें गायत्री की साधना करनी पड़ेगी। हमें जब भी कोई लड़का हमारे जीवन में आए और हमारा मन बहके, उस समय आंखें बंद करके अपने माता पिता का चेहरा याद कर लेना, अपने पिताजी का चेहरा याद कर लेना कि मेरे पिताजी खेतों में काम करते हैं, मेरे पिताजी नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, किसके लिए करते हैं? मेरे लिए करते हैं, और आज मैं उसी पिताजी को, उन्हीं माँ को मैं धोखा दे रही हूँ। तो ये मन में विचार आना चाहिए कि मैं अपने जीवन को खराब नहीं कर सकती, न मेरे माता पिता को धोखा दे सकती हूँ। इसीलिए आज एक संकल्प लेकर जाना कि हम किसी के बहकावे में नहीं आए, और यदि हमको प्यार करना है तो पेड़ पौधों से करो। प्यार करना बुरी बात नहीं होती, लेकिन प्यार सही चीजों से करो। प्यार करना है तो अपनी मातृभूमि से करो, प्यार करना है तो अपने माँ बाप से करो, प्यार करना है तो अपनी संस्कृति से करो, प्यार करना है तो पशु पक्षी
पक्षियों से करो जो बोलते नहीं है, लेकिन हमको चिड़ियों को दाना देना चाहिए, हमको गर्मी के समय में उनके लिए पानी भर के रखना चाहिए, हमें पेड़ों में पानी देना चाहिए, पेड़ पौधे लगाकर अपनी धरती को हरा भरा करना चाहिए और अपने मातृभूमि से प्यार करके हमें अपने मातृभूमि का नाम रोशन करना चाहिए। इस तरीके से हमारी सोच को हमें डेवलप करना है, अपने विचारों में अपनी मनस्थिति को बदलना है, अपने चिंतन को श्रेष्ठ बनाना है। और ये विचार कब आएंगे? जब आप गायत्री साधना करोगी, जब आप अच्छी पुस्तकें पढ़ोगी, जब आप अच्छी संगति करोगी। अच्छी बेटियों की संगति करना है, जो व्यक्ति आपको सही लक्ष्य की ओर ले जा रहा है उसकी संगति करना है, बड़ों का सम्मान करना है, टीचर जो हमें बता रहे हैं अच्छी बातें उनको अपने जीवन में उतारना है और अच्छी बातों को जीवन में धारण करके आगे बढ़ना है। यही आज का गणतंत्र दिवस का एक मैसेज है। यदि आपने अपने जीवन में उतारा तो आप बहुत महान बन सकती हो और बहुत कुछ कर सकती हो, और नहीं उतारा तो आप यहाँ से सिर्फ सुन के चली जाओगी। हम लोग आपको कोई कथा सुनाने नहीं आए हैं, न कोई प्रवचन देने आए हैं। प्रवचन हम बहुत सुनते हैं, टीवी में भी, मोबाइल में भी बहुत सारे प्रवचन सुनते हैं, लेकिन कथा और प्रवचन यदि हम सही तरीके से उसका मर्म समझ लेते तो आज हम सबको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती। हम स्वयं आज ऐसे बन जाते हैं कि आज हम सबको, आज हमारी धरती, हमारा जो देश है वो कुरीतियों से भरा नहीं होता। इसीलिए आज हम सबको संकल्प लेना है और हर बेटी को एक संकल्प ये लेना है कि मैं कभी भी जीवन में फटे कपड़े नहीं पहनूंगी, फटे टूटे कपड़े, आधे कपड़े नहीं पहनूंगी, पूरे कपड़े पहनूंगी। भारतीय संस्कृति जिस देश में रहती है उसी देश के कपड़े पहनने में गर्व महसूस करूंगी। यही आज का संकल्प ले। और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। कुरकुरे चिप्स खाते हैं वो डस्टबिन में, पैकेट को डस्टबिन में डाले। और साथ में जो बेटियां भोजन करती है थाली में झूठा नहीं छोड़े। एक संकल्प ले कि आज से हम अन्न का दाना झूठा नहीं छोड़ेंगे। जो झूठा हम छोड़ते हैं वो एक गौ माता का पेट भर सकता है, जिससे कई पक्षियों को भोजन मिल सकता है। इसीलिए आज से थाली में झूठा नहीं छोड़ेंगे। एक ऐसा संकल्प ले। तो अपना दाहिना हाथ सभी बहनें खड़ा करें, अपना सीधा हाथ खड़ा करें। दाहिना हाथ इसीलिए खड़ा करवाया क्योंकि अभी भी बहुत सारी बेटियों का मन इधर नहीं था। हमने इतनी सारी बातें बोली, मेरा मन नहीं था बोलने का यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपका मन सुनने का नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बोला क्योंकि कुछ बेटियां थी जो सुन रही थी। तो आप सभी सीधा हाथ खड़ा करेंगे और संकल्प लेगी कि आज गणतंत्र दिवस पर हम गाने तो सुनते हैं, आज स्टेटस भी लगा देंगे गणतंत्र दिवस के, और बहुत सारी चीजें हम कहेंगे, लेकिन जीवन में उतारने वाली बातें ही हम कहें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज संकल्प लेंगे कि आज से हम, मेरे पीछे पीछे दोहराएगी सभी बहनें, आज से हम संकल्प लेते हैं कि थाली में झूठन नहीं छोड़ेंगे। अपने हिस्से की एक रोटी गौ माता को जरूर देंगे। और जन्मदिन पर एक वृक्ष जरूर लगाएंगे। और संकल्प लेते हैं 10 मिनट गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन करेंगे। और अपने माता पिता का सम्मान करेंगे। और आने वाले समय में माता पिता को कन्यादान करने का अवसर जरूर देंगे। और फटे कपड़े आधे कपड़े नहीं पहनेंगे। हम यह संकल्प ले रहे हैं। बोले भारत माता की। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। तो आपने जो संकल्प लिया है इसे पूरा करेंगे, है ना। और आज सभी बेटियां बहुत अच्छी है। आप सबको अपने गाँव में, यदि इसी क्षेत्र की बेटियां हैं या अलग अलग गाँव से आती है, तो अपने गाँव में 24 बेटियों का एक संगठन तैयार करना है। अपनी डायरी में 24 बेटियों के नाम और 24 बेटियों के मोबाइल नंबर लिखना है और उनको भी गायत्री मंत्र सिखाना है। और एक
संगठन तैयार करना है। आपके यहाँ पर बेटियां बहुत अच्छी है। हम लोग MP मध्य प्रदेश से आए हैं, तो हमारे यहाँ खरगोन जिले में भी 5000 बेटियों का संगठन तैयार किया गया है, जिसमें 5000 बेटियां भारतीय संस्कृति के लिए काम कर रही है। और ऐसा नहीं है कि बेटियां हम बड़ी कॉलेज स्तर तक की बेटियां हैं, उसमें 9th 11th 8th तक की बेटियां भी भारतीय संस्कृति के लिए गांव-गांव में काम कर रही है। बाल संस्कार शाला चलाना और रैलियां निकालना, स्वच्छता अभियान चलाना, नशा मुक्ति अभियान चलाना और लोगों को नशे के लिए, नशा छुड़वाने के लिए प्रेरित करती है। छोटी छोटी बेटियां, स्कूल में पढ़ने वाली बेटियां, तो हम चाहते हैं कि यहाँ की स्कूल की बेटियां भी ऐसे कार्य करें जिससे आपके स्कूल का नाम भी रोशन हो और आपके माता पिता का नाम रोशन हो, आपके जिले का नाम रोशन हो और आपके पूरे भारत देश का नाम रोशन हो कि भारत की बेटियां, भारत देश की बेटियां, ये उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की बेटियां इतना बड़ा कार्य कर रही है। तो ऐसा कोई हमको काम करना चाहिए जिससे हमारा देश हम पर गर्व करे और हमें खुद को भी गर्व महसूस हो कि हमने इतना अच्छा काम किया है। तो ऐसे कार्य करें, यही निवेदन आपसे। और सभी बहनों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप सभी बेटियां भारतीय संस्कृति के मूल्यों को और भारतीय संस्कृति की भावनाओं को समझकर आने वाले समय में भारतीय संस्कृति के लिए कार्य करें और आगे बढ़े। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा बिटिया को। बोले भारत माता की। आप लोगों में से कितने लोगों